लिए दुआ करिएगा, हमारी अच्छी खुशियाँ आ रही। गाड़ियाँ आ चुकी थीं, बच्चों को गाड़ियों में बिठाया। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। सुनो, नमाज पढ़ने चले, आज चलें जी। आपका हल्का फुल्का नाश्ता। मोहम्मद का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है, तो हम जा रहे हैं उनको मुबारकबाद देने। आप मक्का में तो कुरान मक्का में, आप मदीना में तो कुरान मदीना में। पढ़ने वाले सीखने वालों, आज मेरे अर्श के साए में लो। वक्त हो रहा है जी तकरीबन 5:15 के करीब, फजर का वक़्त है। आज मोहम्मद के लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज उसने इंशाल्लाह अपना कुरान पाक का जो सबक है वो आखिरी कारी साहब को जाके सुनाना है। लेकिन आज फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए इसे उठाते हैं। लाइट ऑन करता हूँ। मोहम्मद बेटा, भैया सुनो, नमाज़ पढ़ने चलें, आज आज शाबाश शाबाश शाबाश। नमाज फजर की पढ़ने चलें। चलो आज मेरा प्यारा बेटा, इस तरफ वो नीचे जूता पड़ा, ये लो। वो आपकी कैप पड़ी वाइट। चले आज आंखें नहीं खुल रही, लाइट बंद कर देते हैं। चलो लाइट बंद कर दे। दुआ पड़ी थी, बड़ी थी। कौन सी भला? हाँ माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, हम चल पड़े हैं जी मस्जिद की तरफ। लाइट ऑन करते हैं। अल्लाह अकबर। चलें जी, निकलते हैं हम फजर की नमाज़ पढ़ने की तरफ। यहाँ पे तो ख़तरनाक किस्म के कुत्ते भी बैठे हुए हैं। अच्छा मोहम्मद, बात तो सुनो, पाँव में जाना है थोड़ी थोड़ी है, कम है तो। अच्छा एक काम किया करोगे, वो सामने हमारी मस्जिद है, उसकी लाइट है। मोहम्मद एक काम किया करोगे, जब बड़े हो गए, आपसे कुरान तो अब माशाल्लाह बन गए हो, आज आप अपना आखिरी सबक सुनाओगे तो अपने बाबा को सपारे पढ़ पढ़ के बख्शा करोगे हैं, रोज़ पढ़ा करोगे। चलो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने पढ़ा करना है हम सब के लिए, जब हम नहीं होंगे तब आप पढ़ा करना, ठीक है। अच्छा जी, मस्जिद आगे बंदर हम दाखिल होते हैं इंशाअल्लाह, और आप सब अंदर आ रहे हैं। माशाल्लाह उस वक़्त तो आपसे हमने सवाल इसलिए नहीं किए कि सुबह अभी भी आप देख लें जी, सूरज अभी तुलू नहीं हुआ, फजर की नमाज का वक्त है, इसलिए नहीं सवाल किए थे कि सुस्ती पड़ी हुई थी पाँव में जी, आपके टाँगों में थोड़ी जान ताकत काम थी थोड़ी सी, तो ये अब आ गई। अच्छा ये ना मोहम्मद है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज की तारीख़ में इसकी उम्र तकरीबन हो गई है 12 साल के करीब। तो माशाल्लाह आज इसका आखिरी सबक है कुरान पाक का जो इसने सुनाना है, और मुकम्मल 30 पारे इसको हिफ़्ज़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना वो इसको इस याद रखने और इसके ऊपर ना अपनी इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जी। फिर आपके लिए है खुशी का ये मौका, आज फजर की नमाज़ पढ़ी है, इसी तरह पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहना, और ख़ास तौर पे अल्लाह खैर खैरियत रखे तो हमें ज़रूर दुआओं में याद रखना। आज ये तो आपको पता है सबने चले जाना होता है, लेकिन काम चीज़ वही आती है जो पढ़ ली हो और उसको उसका सवाब भी पहुँचाया जाए। और एक और बड़ी ज़रूरी बात है, कभी भी पैसों की खातिर एक काम ना करना कि जा रहे हों जनाब फ़लानी जगह जाके मैं तिलावत करूँगा, फ़लानी जगह जाके मैं बयान करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं जाऊँगा। पैसों की लालच दिल में नहीं रखनी, अल्लाह की रज़ा रखनी है, ठीक है। बाबा के लिए पढ़ा करोगे, क्योंकि 2.5 से 3 साल का अरसा जो है ना माशाल्लाह इसने गुजारा है वो उसके अंदर हिफ्ज़ करते करते, तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। अल्लाह ताला से दुआ करना कबूल करे, और हमारे हक़ में दुआ किया करनी है आपने हमारे जाने के बाद, ठीक है। जाना तो है ना सबने, हैं तो किया करोगे कि नहीं दुआ, और सपारा भी पढ़ा करोगे। रोज़ का कितना मेरे लिए? सपारे से ज़्यादा। चलो अल्लाह ताला तौफीक दे, जितनी ताकत हुई ज़रूर पढ़ना। अब जाके अपने बहन भाइयों को उठाओ और नमाज़ पढ़ें, मेरे ख्याल से अभी तक जो है ना वो सो ही रहे हैं।
जब हम फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं टांगें इतनी थक ही जाती हैं, बोझिल क्यों हो जाती हैं? टांगें भी थक जाती हैं और आवाज़ भी जैसे आपकी बैठी हुई है ना वैसे बैठ जाती है। असल में फ़जर की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक किसी किसी को होती है, ठीक है? और अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक देते हैं सिर्फ़ वही पढ़ता है। अभी फ्रेश महसूस हो रही हैं कि नहीं? अभी कुछ सही है क्योंकि नमाज पढ़ के आए हैं ना, हाँ जी। अब सही चला जा रहा है। हाँ, चला जा रहा है। ये मोहम्मद का बागीचा है, ये बल्कि फूल दिखाओ ज़रा। फूल हमें नहीं समझ आई ये कौन से हैं। ये इतना बड़ा ये वो एक ही फूल है ये सारे का सारा, पता नहीं इसका नाम क्या है भला। मोहम्मद और कोई फूल, ये भी एक निकला हुआ है, ये पता नहीं क्या है। देखो ज़रा। ये ये इसका निकला है। अच्छा इसका निकला हुआ है, क्या बात है माशाल्लाह। तो ठीक है, ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक के साथ ही होता है सारा कुछ, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे खुश होते हैं ना उसको तौफ़ीक देते हैं कि चलो उठो भाई मेरी इबादत करो। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अपनी हिम्मत मारा करें और पढ़ते रहा करें। लगेगा बोझ आपको लेकिन आपने पढ़ा ज़रूर करनी है, ठीक है? ये लें जी आपका हल्का फुल्का नाश्ता और खाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, और उसके बाद जो है ना वो चले जाएं आप जल्दी जल्दी अपना आखिरी सबक सुनाने के लिए। और उसके बाद जो है ना माशाल्लाह आप सबके लिए कोशिश करें, दुआ करें और खुशी का बायस बने। अस्सिवाक़ु मित्हरतुल लिलफ़मी व मर्ज़ातुल लिर्रब। मिसवाक मुंह को साफ करती है और रब को राज़ी करने का ज़रिया बनती है। बाबजान ने हमारे लिए मिसवाक बना रहे थे सुखचैन की, वो उन्होंने कहा था कारी साहब को भी देनी है, बच्चों को भी देनी है, मेरे दोस्त हैं उनको भी देनी है, तो मेरी भी इसमें मिसवाक थी। फिर जब बाबाजान ने तोड़ के दी तो बाबाजान ने कहा आप भी मिसवाक करो। आप ना मिसवाक ले जो और लेकर जितनी आपको चाहिए उतनी ले लेना और बाकी कारी साहब को देना और जो को बच्चा रह गया उसको देना, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है चलो। इसकी आवाज़ आ रही है, उड़ गई है। मोहम्मद का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है तो हम जा रहे हैं उनको मुबारकबाद देने, ठीक है? छोटे कारी साहब आपने हाफ़िज़ कुरान बनना है हैं? कहता है बनना है। चलो भैया पास चलें, आ जाओ आ जाओ। तैयार श्यार होके हम जाएंगे इंशाअल्लाह। चलो दादा अबू को भी साथ लो, चलें भैया के पास, ठीक है? चलो जी छोटा सा हाफ़िज़ साहिब, अल्लाह हाफ़िज़। भाई हमारे दोस्त हाफिज इंग्लिश राना साहब जो कोपरा के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका बेटा भी हाफिज बन गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों
सकता है। किताब की शक्ल में, किताब की शक्ल में, इंजील किताब की शक्ल में, तकरीबन 110 साहिब किताब की शक्ल में, ये आए तो किताब की शक्ल में मगर बिखर गए और कुरान बिखर कर आया, टुकड़ों टुकड़ों में आया और जुड़ गया और ऐसा जुड़ा कि अब क़यामत तो आ सकती है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत है, जिसको सुनना भी इबादत है, जिसको सुनाना भी इबादत है, जिसको याद रखना भी इबादत है। मोहतरम सामईन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ जा रहा हूँ, एक है किताबुल्लाह और दूसरी है सुन्नत रसूलुल्लाह। मैं अपनी तकरीर इस शेर पर मुकम्मल करता हूँ। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। यकीनन इसमें इनके उस्ताद हमारे मोहतरम कारी रिजवान साहब की मेहनत है। इनके पास बेटे का बाप हूँ, माद है हमारा भतीजा। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का इल्म हासिल किया, उसके लिए चुन लिया। तो बस एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जहाँ पर हमें ये खुशी है और फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको दुनिया के अंदर आखिरत वाले अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह जी, रवानगी है मोहम्मद की। हम जा रहे हैं सियालकोट, वहाँ पे जाके तकरीर है इसकी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे और अच्छी पोजीशन दे। मोहम्मद आप भी कहो इनसे। इंशाल्लाह आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा, हमारी अच्छी पोजीशन आने। आमीन। का मुकाबला है, इसमें मैं हिस्सा ले रहा हूँ, तो आप दुआ करेगा मेरे लिए खसूसी कि मेरी पोजीशन आ जाए। आमीन। उसके बाद हमने मदरसे के बच्चों को एक लाइन के अंदर खड़ा किया और इसमें मोहम्मद भी शामिल था, और दूसरी तरफ हमने वो वाले बच्चों को शुमार किया जो हमारे मदरसे से ना थे। फिर सबकी अटेंडेंस की, सबके नाम वगैरह लिखे, हाज़िरी लगाई ताकि कोई बच्चा भी रास्ते में कहीं पर गुम ना हो जाए। उसके बाद बाहर गाड़ियाँ आ चुकी थीं, बच्चों को गाड़ियों में बिठाया ताकि वो अपने सफ़र की तरफ रवाना हों। जब हमने थोड़ा सा सफ़र तय किया तो बच्चों को भूख लगने लगी, तो रास्ते में एक शॉप के पास हमने बच्चों को उतारा और सब बच्चों ने अपनी मर्ज़ी की वहाँ से चीज़ें ली, लेज़, बोतलें, उसके अलावा खाने पीने के लिए बिस्किट, केक वगैरह जो है सब बच्चों ने ले लिए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो प्रोग्राम शुरू हो चुका था, तकारीर का सिलसिला शुरू हो चुका था। 25 तलबा-ए-किराम ने आज अल्लाह की तौफीक फज़ल व मेहरबानी से सनदे फ़राग़त हासिल की है। ये दिन हाफिज़ के लिए बहुत बड़ा तारीख़ी दिन होता है। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक खुशी का दिन ये होता है जब उसके हाथ में सनदे फ़राग़त दी जाती है। एक दिन वो होगा, ये असरार आप लोगों के सामने इसलिए दी जाती हैं मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान दोस्तों, साबियात गाँव बहनों, एक दिन वो होगा इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आवाज़ें लगेगी कि आ जाओ मेरे कुरान को पढ़ने वाले, सीखने वालों, आ जाओ मेरे अर्श के साए ले लो। इनके माँ बाप को ऐसे ताज पहनाए जाएंगे जिनकी रोशनी के ऊपर अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा भी फख्र करेंगे। दस्तारबंदी के बाद मोहम्मद का तकरीरी मुकाबला शुरू हो गया। आल पंजाब तकरीरी मुकाबला। मोहम्मद बिन रिजवान, मरकज़ खातमुन नबीयीन, कोपरा, वज़ीराबाद। जब बारी आई आमना के लाल की, तो जहाँ जहाँ आमना का लाल होता वहाँ वहाँ कुरान होता। आप मक्का में तो कुरान मक्का में, आप मदीना में तो कुरान मदीना में। तमाम तकारीर के इख्तिताम पर उन्होंने मोहम्मद को 3000 कैश प्राइज़ और एक खूबसूरत किताब हदिया की।
बड़ा प्यारा गिफ्ट है। आखिर में तमाम मेहमानों को खाना खिलाया और उसके बाद हमारी वापसी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ुल कुरान और प्रोग्राम का ये सिलसिला तकरीबन 2.5 से 3 साल के अरसे में बड़े ख़ूबसूरत लम्हात के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह ताला हाफ़िज़ मोहम्मद साहिब को इसको अपने दिल के अंदर महफूज रखने, इसको याद रखने, इसके ऊपर अमल करने और इसके पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ालिसतन अपनी रज़ा के लिए। और हम सब के लिए अल्लाह ताला इसको सदक़े जारिया के तौर पे कबूल फ़रमाए, आमीन।